अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर मायुल्लाह के ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वही ज़ात है जो हर मुश्किल से निकालने वाली है। जो ख़ास अमल बताने लगूं, ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई भी अमल असर नहीं कर रहा होता। इसमें चंद वजूहात भी बताऊंगा। अगर कोई दीगर चैनल भी सही अमल बता रहा है, वाकई तवीज़ात, अदात और उनकी चाल के मुताबिक, हरूफ के मुताबिक कि उनका असर हो। एक होता है हरूफ वैसे लिख देना, अदात वैसे लिख देना, जिनका कोई भी जो है वो मतलब नहीं होता। एक होता है तावीज़ बनाना और उसकी कोई ना कोई अदात में से हरूफ निकलना और हरूफ का अपना असर होता है। आप भी आज की जो भी तवीज़ात हों, वो अगर जानते हैं चैनल वाले दे रहे हैं तो फिर उनका भी असर होगा। अलबत्ता जो अमल बताने लगा हूँ, किन लोगों के अमलियात असर नहीं कर रहे होते, उनकी चंद वजूहात बना बताऊंगा। और साथ ये जो आज अमल बताऊंगा, अगर इसे कर लें तो उनके तवीज़ात और वज़ाइफ इंशाल्लाह असर करेंगे। सबसे पहले तो जो आम तौर पे मेरी नज़र में है कि लोगों के कई लोग होते हैं जिनके अमलियात असर नहीं कर रहे होते, फिर दूसरे लोगों के कमेंट्स पे भी पूछते हैं कि आपका अमल कैसे असर किया अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे जो पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों असर नहीं हो रहा होता, वो रजत है। लोग ज्यादा अमलियात कर रहे होते हैं, वज़ाइफ भी ज्यादा करती हैं, तो वो उनको रजत का मसला हो जाता है। इस पे मैंने मुकम्मल वीडियो बना के दी हुई है चैनल पे। इसकी वजूहात, इसकी निशानियां ये भी बताई हुई है वीडियो में, जरूर देखें। बाकी रजत से बचने के लिए 2-3 अमल पहले भी बताए हैं, आज का अमल भी उसी के लिए है। एक तो रजत का मसला हो जाता है, ज्यादा तवीज़ात वज़ाइफ करने से रजत हो सकती है। दूसरा है तवीज़ात की अगर कोई इजाज़त नहीं दे रहा, अगर उसने ज़कात अदा की हुई है, तवीज़ात के ज़ात तकात जो है पैसों से नहीं होती। ये भी मैं बता दूं, इस पे भी मैंने वीडियो बना के दी हुई है चैनल पे। ज़कात जो है पैसों से नहीं होती, इसका अलग तरीका है। पढ़ना पड़ता है, तादाद मुकर्रर करके, वो मैंने मुकम्मल बताया हुआ है। तो जिस वो इजाज़त दे सकता है या खुद ज़कात अदा की हो तो फिर तवीज़ात नकल किए जाएं तो फ़ायदा होता है। तो जिन लोगों का नहीं असर हो रहा होता, या तो नहीं कोई इजाज़त नहीं दे रहा होता, जैसे मैं इजाज़त देता हूँ तो साथ कह देता हूँ मुकम्मल वीडियो देख ले बस। तो इसी तरह ज़कात जो है वो अदा करने वाला इजाज़त दे सकता है। तीसरी वजह होती है कि गोश्त वगैरह लोग कई अमलियात होते हैं, उसमें बड़ा गोश्त खाते हैं, गाय का, भैंस का, तो उससे भी असर नहीं हो पाता। बाज़ तवीज़ात होते हैं, बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ाहिर में भी नहीं फ़र्क पड़ता, बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं। तो आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये इस तरह ख़ास है कि इसमें एक कील के ऊपर चंद इसम पड़े जाते हैं, पढ़ के फूंक मार के इस कील को अपने पास रख लिया जाता है। जब इस कील को आप अपने पास रखते हैं तो कोई वजीफा करते हैं या कोई तवीज़ नकुल करते हैं तो इंशाल्लाह रजत का मसला नहीं होगा। तवीज़ात में असर पैदा हो जाता है। बहुत मुजरब मतलब नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, बावजूद के किया जाता है। और इसमें मुकर्ररा वक़्त जो तावीज़ को हो, उसके मुताबिक जो है वो आपने कील अपने पास रख ली है, लेकिन पहले इसको रात के वक़्त अमल को मुकम्मल करके अपने पास कहीं छुपा के रख लें, जहाँ कोई किसे हिला ना सके अपनी जगह से, यानी इधर उधर ना करे, कोई फेंक दे इधर उधर, ऐसा नहीं करना। फिर इसको छुपा के रखना है कील को। जब इस पे अमल करके रात को रख लें, जब भी अमल करना हो इसे अपने पास रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रजत का मसला नहीं होगा। और तवीज़ात और वज़ाइफ जिनके नहीं असर कर रहे होते, इंशाल्लाह असर करेंगे। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करे और घंटी का निशान साथ बना होता है सब्सक्राइब के बटन के वीडियो के नीचे बढ़ना है, तो उस पर भी दबा दिया करें। और ये भी गुजारिश है आप लोगों से कि जुमेरात की दुआ में नाम छोड़ने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें।
इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी लोहे की कील ले लेनी है। कील को अपने हाथ में रखें। हाथ में रखने के बाद उसके बाद आपने ये पढ़ना शुरू कर देना। रात के वक्त करना बेहतर होता है इस अमल को, यानी अगर रात के वक्त करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। बनिस्बत दिन के तन्हाई में बैठ के करना है, किसी के सामने ना करें, बावजू होके करें, नापाकी में औरतें हरगिज ना करें, और नियत करके करें कि मेरी फलां जो है नियत है, यानी मकसद होता है बाद इंसान का कि मैं फलां अमलियात करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आप वज़ाइफ करना चाहते हैं तो नियत करें मेरे वज़ाइफ में असर पैदा होगा। तवीज़ात करना चाहती हैं तो उसके लिए नियत करके अमल शुरू करें। अगर दोनों के लिए करना चाहती हैं तो बेहतर होता है दो कीम लिए जाए, एक वज़ाइफ के लिए एक तवीज़ात के लिए। तो सबसे पहले आपने जब शुरू करना अमल कील को अपने हाथ पे रखना है, या सामने भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान कील की तरफ हो आपका। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर होता है 21 बार बाद दुरूद पाक पढ़ा जाए। उसके बाद आपने या हय्यू या कय्यूम برحمتك استغيث, या हय्यू या कय्यूम برحمتك استغيث, ये 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद हर दफा जब भी आप दुरूद पाक पढ़ेंगे अपने कील पे फूंक मारनी है। 7 दफा या हय्यू या कय्यूम برحمتك استغيث पढ़ना है, तो फिर फूंक मारनी है। उसके बाद आपने या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर 4 दफा कहने के बाद आपने फूंक मारनी है। और फिर या अल्लाह या गफ्फार 4 दफा, फिर या अल्लाह या गफ्फार कहने के बाद उसके बाद फिर दोबारा या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर। इस तरह 4 4 मरतबा आपने कहना है, और 4 4 मरतबा ही इसको दोहराना है। मसलन या अल्लाह या कहर 4 दफा कहे, फिर या अल्लाह या गफ्फार कहेंगे, फिर दोबारा या अल्लाह या कहर कहेंगे, फिर या अल्लाह या गफ्फार कहेंगे, फिर या अल्लाह या कहर कहेंगे। इस तरह 4 दफा मुकम्मल करनी है, दोनों की बारी बारी। और जब भी आप या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कहर 4 दफा कह लें, तो आपने इस पे कील पे फूंक मारनी है। फिर या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार कह के फिर फूंक मारनी है। फिर दूसरी बार आपने कहना है या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या कह, फिर 4 दफा या अल्लाह या कहर कहने के बाद दोबारा फूंक मारनी है। फिर तीसरी बार या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार, या 4 दफा फिर आप या अल्लाह या कहर कहेंगे, फिर दोबारा फूंक मारें, फिर या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह, इस तरह 4 दफा फिर कह के या अल्लाह या गफ्फार फिर फूंक मारनी है। फिर चौथी दफा इस तरह पूरा करके या अल्लाह या कहर, या अल्लाह या गफ्फार हर एक के बाद फूंक मार के कील को किसी अलमारी में रख लें। और जब हस्ब ज़रूरत आपने वजीफे के लिए नियत करके किया है तो वजीफे करते वक्त अपने पास रखें। अगर आपने तावीज़ के लिए किया है तो फिर भी उस वक्त अपने पास रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रजत का मसला नहीं होगा, और वज़ाइफ में और तवीज़ात में इंशाल्लाह असर पैदा होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल हो जो ज़हन में आ रहा हो, कमेंट्स में पूछे, ज़रूर कोशिश करूंगा जवाब देने की। फ़ायदा हो। अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ में याद रखें।